नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं और अपने घर में हैं। आपको घर में ही रखने के लिए मैं आपके लिए कुछ आज नया लाई हूँ। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि शायद आपने मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि अभी आपके लिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना और स्वस्थ रहना ये दोनों बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए आज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ, वो है योगा। यस, बहुत सारे लोग जो योगा करना चाहते हैं लेकिन बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है उनको, उन्हें पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितना योगा करना चाहिए, कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। आज उन सभी की सारी क्वेरीज को दूर करते हुए मैं बहुत सिंपल बेसिक योगा स्टेप्स लेकर आई हूँ। इस योगा स्टेप्स में आप इसे रोज़ कर सकते हैं। आप इसे हफ्ते में 3 या 4 दिन कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपको समझ में नहीं आती है कोई चीज़, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल, स्टे विथ मी टिल एंड एंड वॉच फुल योगा। मैं जानती हूँ कि ये आपको बहुत मदद देने वाला है इस पर्टिकुलर पेंडेमिक टाइम में। ये आपकी इम्यूनिटी से लेके और आपकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ का बहुत ध्यान रखने वाला है। बहुत थोड़ा सा टाइम चाहिए, हाफ एन आवर में आप इस योगा को पूरा कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप ये योगा ज़रूर कीजिएगा। आप बिल्कुल आलस मत कीजिए, हिम्मत कीजिए, आधी घंटा आप अपने लिए ज़रूर निकाल सकते हैं। मुझे पता है आप निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए कीजिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का योगा। चलो, योगा की शुरुआत में हमें सबसे पहले सेंटरिंग प्रैक्टिस करना है। सेंटरिंग प्रैक्टिस के लिए हमें 5 बार लंबी श्वास अंदर की तरफ खींचना है और बाहर छोड़ना है। उसके बाद हम ओम चैंट करेंगे, ओम ओम। अब अपने हाथों को मलते हुए अपने हाथों से पैदा हुई गर्मी को अपनी आँखों पर लगाएंगे और धीरे 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 अपनी आँखों को खोलकर अपनी हथेलियों को देखेंगे। आइए, अब हम तैयार हैं अपने वार्म अप के लिए। वार्म अप के लिए हमें अपने घुटनों पर बैठना है इस तरह से वज्रासन में, और फिर अपने पाम्स को कोहनी से नापते हुए हमें यहाँ तक आना है। इसके बाद हम कैट एंड काउ पोज करेंगे, जिसमें हम ऊपर जाते समय श्वास को अंदर भरेंगे और नीचे आते वक्त श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हम फिर से ऊपर जाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ते वक्त हम फिर से नीचे आएंगे। इस प्रक्रिया को हमें 5 बार दोहराना है। इसके बाद हम ताड़ासन करेंगे, जिसमें हाथों को और एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाते हुए हम अंदर की ओर सांस भरेंगे, और अब हाथों को और एड़ियों को धीरे धीरे नीचे लाते वक्त हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर से हम इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए हम हाथों को धीरे धीरे वापस नीचे लेकर आएंगे। इस प्रैक्टिस को भी हम 5 बार दोहराएंगे। इसके बाद हम फिर से ऊपर हाथ ले जाते हुए श्वास को अंदर भरते हुए श्वास को बाहर छोड़कर हम राइट की तरफ झुकेंगे और श्वास को वापस बाहर छोड़ते हुए हम लेफ्ट की तरफ झुकेंगे। आप ध्यान रखिए, इस तरह से सामने मत झुकिए। आपको आपके शोल्डर्स ऐसे सीधे रखना है, चेस्ट ओपन रहना चाहिए। आपको सामने की ओर नहीं झुकना है, आपको साइड की ओर झुकना है। अब इस प्रक्रिया को भी हम 5 बार दोहराएंगे। वार्म अप के बाद अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए सांस को अंदर करते हुए बाहर की तरफ छोड़ते हुए हम नमस्कारा पोजीशन में आएंगे। अब हम हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए इनहेल करेंगे, हस्त उत्तानासना। एक्सहेल करते हुए हमें पादहस्तासना की तरफ जाना है। यहाँ पे आप नी को सॉफ्टली बेंड कर सकते हैं अगर आपका हाथ नीचे नहीं जाता है। इसके बाद हम अश्व संचालना में इनहेल करते हुए राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। हमारा जो लेफ्ट लेग है वो एकदम सीधा होना चाहिए। हमारा एंकल और नी एक लाइन में होना चाहिए। इसके बाद हम पैर पीछे ले जाएंगे, सांस को होल्ड पे रखेंगे। इसके बाद सांस बाहर छोड़ते हुए हम अष्टांगासना, जहाँ नी, चेस्ट, चिन ये तीनों बॉडी पार्ट हमारे नीचे होंगे। इसके बाद हम भुजंगासना में इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए पर्वतासना में आ जाएंगे। पर्वतासना में भी आप यहाँ पे नी सॉफ्ट रख सकते हैं, नी को बेंड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। हम राइट लेग को सामने लाते हुए फिर से इनहेल करते हुए अश्व संचालना में आएंगे, और अब हम एक्सहेल करते हुए पादहस्तासना में फिर से ऊपर की ओर जाते हुए इनहेल करेंगे, हस्त उत्तासना। इसके बाद नमस्कार पोज। इन्हीं 12 आसनों को अब हमें बाईं तरफ दोहराते हुए 6 सेट सूर्य नमस्कार के पूरे करना है।
नमस्कार पूरा करने के बाद हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के लिए हम सुखासना में बैठ सकते हैं या फिर हम वज्रासना में भी बैठ सकते हैं। और अगर हमारे लिए बहुत ही आसान है पद्मासन करना, तो हम पहले राइट लेग को और फिर उसके ऊपर लेफ्ट लेग को रखते हुए पद्मासना में भी बैठ सकते हैं। हमें अपना बैक एकदम स्ट्रेट रखना है और अब हम अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर की ओर भरना है और फिर राइट साइड से हमें बाहर छोड़ना है। अब राइट से ही सांस अंदर लेते हुए हमें लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। इस प्रकार हम अनुलोम विलोम का एक राउंड पूरा करते हैं और ऐसे हमें 7 राउंड पूरे करने हैं। अब 30 सेकंड के विश्राम के बाद हमें भ्रामरी क्रिया प्रैक्टिस करना है 5 राउंड, जिसमें हम अपनी चारों उंगलियों को फोरहेड, फिर आईज और नोज साइड में रखकर अंगूठे से कान की पैटल को दबाना है, इस प्रकार कि हमें बाहर का कोई भी शोर सुनाई ना दे। अब हमें नाक से श्वास को अंदर भरना है और बाहर छोड़ते समय साउंड क्रिएट करना है। इसमें हमारा मुंह तो बंद होता है, किंतु ऊपर और नीचे के दांतों को आपस में बंद नहीं करना है। इस क्रिया को हम 5 बार दोहराएंगे। हमें भ्रामरी 5 बार करना है। भ्रामरी के बाद अब हम 30 सेकंड का विश्राम करेंगे और 30 सेकंड के विश्राम के बाद हम तीसरी क्रिया प्रैक्टिस करेंगे, वो है कपालभाति। इसके लिए हम एक लंबी श्वास अंदर भरते हैं और फिर इस प्रकार हम श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं। ऐसे हमें 20 पंप्स करना है, 20 एक्सेल करना है। उसके बाद हम 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेकर इसी क्रिया को दोहराएंगे। हमें फिर से इनहेल करके इस तरह से एक्सेल करना है। इस बार भी हम इसके 20 काउंट्स करेंगे। 20 काउंट्स करके हमें सिर्फ 2 राउंड पूरे करने हैं। इस प्रकार हम कपालभाति के सिर्फ 2 राउंड पूरे करते हैं। इसके बाद हमें शवासना करना है, जो कि हमारी योगा प्रैक्टिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें। शवासना के लिए आप सीधे लेट जाएं और अपने शरीर के प्रत्येक अंग को पूर्ण रूप से विश्राम की स्थिति में बनाए रखें। 3 मिनट के बाद आप अपने हाथों को ऊपर ले जाकर स्ट्रेच कीजिए, जैसे आप अभी नींद से जागे हैं। अब राइट साइड में करवट लेकर बंद आँखों में ही थोड़ी देर लेटे रहिए। इस प्रकार विश्राम करने के बाद आप धीरे से उठिए और बंद आंखों में बैठ जाइए। अब इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़कर ओम चैंट करना है। एक बार हम ओम और 3 बार शांति 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 चैंट करके इस योगा प्रैक्टिस के लिए अपनी मैट को, अपने गुरु को और अपने इस शरीर को धन्यवाद देंगे। अब हम अपने पाम्स को इस तरह से आपस में रगड़कर इनसे जो एनर्जी हीट जनरेट होती है उसे अपनी आँखों पर और फिर इसे अपनी पूरी बॉडी पे इस तरह से रन करते हैं और मन ही मन हम इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार आप घर बैठकर ही रोज़ अपनी योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं।